नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं न्यू लैब रिपोर्ट। हम बात करेंगे जनरेटिव एआई और बड़े भाषा मॉडल के बारे में, जो आने वाले सालों में कैसे हमारे तकनीकी युग को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल जनरेटिव एआई बाजार की विश्वघातक ग्रोथ की क्लियर प्रेडिक्शन हो रही है, जिसमें 2021 से 2028 तक की 45% एनुअल ग्रोथ की उम्मीद है। जैसे एआई सेवाओं को लोकप्रियता मिल रही है, अधिक व्यापक होती जा रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर मनोरंजन तक के व्यवसाय मॉडल ड्रास्टिक रूप से बदल जाएंगे। बड़े भाषा मॉडल यानी LLM और जनरेटिव एआई विभिन्न कार्यों को ऑटोमेटिक संचालित करने के लिए तैयार हैं, जो प्राकृतिक भाषा की समझ की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप अनुवाद, सवाल के उत्तर, कोडिंग और यहाँ तक की बातचीत। तो आइए समझते हैं जनरेटिव एआई क्या है और बड़े भाषा मॉडल क्या होते हैं। जनरेटिव एआई वह हिस्सा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब डिवाइडेड एरिया की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ऐसे प्रणालियों को बनाने की क्षमता होती है जो मानव द्वारा यील्ड किया गया हो सकता है। ये प्रणालियाँ मौजूदा डाटा के पैटर्न से सीखती हैं और फिर उस ज्ञान को उपयोग नए मूल सामग्री उत्पन्न करने में करती हैं। यह सामग्री विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे कि पाठ, चित्र, संगीत और बहुत कुछ। बड़े भाषा मॉडल एक स्पेशल क्लास के जनरेटिव एआई मॉडल हैं, जिन्हें ह्यूमन कॉन्टेक्ट के लिए पाठ समझने और उत्पन्न करने की क्षमता के रूप में किया जाता है। यह मॉडल डीप लर्निंग टेक्निक्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं, विश्व रूप से न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके एक प्रावधान या इनपुट दिए गए संकेत के साथ कंजक्टिव एंड कंटेक्चुअली कंप्लीटेड टेक्स्ट यील्ड कर सकते हैं। बड़े भाषा मॉडलों की सबसे जानी मानी उदाहरणों में विश्व रूप से ओपन एआई GPT यानी जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर शामिल है। अब समझते हैं जनरेटिव एआई के एप्लीकेशन क्या हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंदर लक्षण मूल्यांकन और रोग पहचानने के लिए एडा ऐप की तरह एआई सहायक ऐप्स सिम्टम्स की प्रारंभिक मूल्यांकन प्रदान कर सकते हैं और यूजर्स को उचित मेडिकल प्रोसीजर की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथ ही में बी माई आइज और हाइरो की तरह ही बातचीत एआई सॉल्यूशन ने दृष्टिहीन विकलांगिक व्यक्तियों की सुविधाओं में सुधार किया है और स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ रोगियों के कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन को समझा है। उसके साथ ही यह रोग पहचानने में मदद कर सकता है। स्किन विजन दिखाता है कि जनरेटिव एआई के त्वचा कैंसर की पहली जांच से मदद मिल जाती है, जिससे डायग्नोसिस की गति और एक्यूरेसी में सुधार हो सकता है। शिक्षा में सुधार के कंटेंट क्रिएशन और पर्सनलाइजेशन जैसी चीज एआई के माध्यम से लाई जा रही है। जनरेटिव एआई शिक्षक की मदद करने के सहायक हो सकता है। उन्होंने शिक्षितम सामग्री बनाने में मदद कर सकता है, उसे विभिन्न शैलियों, लंबाई या भाषाओं में कस्टमाइज कर सकता है। इससे व्यक्तिगत छात्र की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार तैयार किया जा सकता है। एआई द्वारा जनरेटिव कंटेंट इंडिकेटिव इवोल्यूशन में मदद कर सकती है। छात्र को उनके काम पर तुरंत प्रतिक्रिया प्रदान करके इस प्रक्रिया को और भी गतिशील बनाकर बता सकती है। इसके साथ ही कला और डिज़ाइन में जनरेटिव एआई का उपयोग शानदार ग्राफिक्स, डिज़ाइन और कला बनाने में किया जा सकता है। वीडियो गेम्स, फैशन और कई क्रिएटिव इंडस्ट्री के अप्रोच को बेहतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए डेले 2 एक जनरेटिव एआई मॉडल है, जिसने लेसन्स, इमेजेस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बनाई जा सकती हैं और ऐसे कई चीज़ें में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर समझने वाली बात यह है कि भारत में जनरेटिव एआई से कनेक्टेड चैलेंजेस क्या हैं। मीडिया टेक डिस्ट्रप्शंस के बीच आर्थिक चुनौतियों में जैसे जैसे ये तकनीकें मीडिया उत्पादों और जानकारी निर्माण और सेवन का तरीका बदलेगी, ऐसे इकोनॉमिक चैलेंजेस होंगे, जैसे कि बाजार का उलटफेर, असमानताओं की रचना, ह्यूमन क्रिएटिविटी और इनोवेशन के प्रति प्रोत्साहन की कमी और कामकाजी कर्मियों का डिस्प्लेसमेंट। ऐसे कार्य जिनमें रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री एंड फॉर्म फिलिंग जैसे कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस, रिसर्च, यहाँ तक कि ब्लू स्लिप के क्षेत्र में भी प्रभावित हो सकते हैं।
पूरी तरह से स्वयं संचालित भी हो सकते हैं। लगभग 5 से 10% की भूमिकाओं के बिना सेक्टर में भूमिकाएं आने वाली करीब भविष्य में अस्तित्व आ सकती हैं। इससे करोड़ों वेल वर्स्ड एंड मॉडर्न स्किल्ड पर्सनल की बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही यह भी कोई गारंटी नहीं है कि जनरेटिव एआई और संबंधित तकनीकें खोई जाने वाली नौकरियों के लिए नई नौकरियां पैदा करेंगी। भारत, चीन और अमेरिका की तुलना में जनरेटिव एआई और संबंधित तकनीकों के सामने तैयार नहीं है। देश के पास किसी बड़े निवेशक की हार्डवेयर डिज़ाइन के लिए कोई मुख्य निवेश नहीं है। ट्रेनिंग एंड एनहेंसमेंट मॉडल्स के लिए वेरीफाइड डाटा सेट की अनुशासन होने की कमी एक प्रमुख कमियां हैं। भारत के पास ओपन एआई के जीपीटी या वाडाव की तरह कोई अपनी बेसलाइन और जनरेटिव मॉडल नहीं है। चीन और अमेरिका की तुलना में भारत में एआई से संबंधित क्षेत्रों में डॉक्टरेट के साथ स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी कमी एक्सपर्ट है। बड़े भाषा मॉडल को ट्रेन करने के लिए हैविली कंप्यूटिंग तक पहुंचने में समस्याएं और यह महंगा भी है। साथ ही भारत में कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है। एआई पॉलिसी, थिंक टैंक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन की संख्या भी अमेरिका और चीन में कहीं अधिक है। किसी भी अच्छी गुणवत्ता वाली, यहाँ तक कि योग्यता रखने वाली तालीम भारत में इन शाखाओं में इमीडिएटली इलेक्टेड हो जाएगी। लेकिन एआई में कौन सी नीतियाँ उपाय में ला जा सकती हैं? एक स्पष्ट परिभाषित राष्ट्रीय एआई रणनीति बनाना महत्वपूर्ण है। इसमें गवर्नमेंट एजेंसी, इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, रिसर्चर्स एंड एथिक्स सहित विभिन्न स्तर के मोबिलाइजिंग स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है। रणनीति को देश में एआई आउटलाइन डेवलपमेंट गोल्स, एथिकल गाइडलाइंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन प्लान्स पर करना चाहिए। इसमें संभावित जोखिमों का भी विचार करना चाहिए, जैसे कि पक्षपात, गोपनीयता, संकेतों की चिंता और उन्हें कैसे संबोधित किया जाए। थिंक टैंक्स और एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन इनोवेशन और एआई स्किल्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये संस्थान एआई के ट्रेंड्स, एथिक्स एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस पर गहरा रिसर्च कर सकते हैं। वे सरकारी डिसीजन मेकर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स को मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, जिसमें उन्हें इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग भी एआई अनुसंधान और विकास की इकोलॉजी और बेहतर करा सकता है। सहयोग और जवाबदेह एआई एप्लीकेशन को एनकरेज करने के लिए शिक्षक, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय साथियों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। इन सहयोगों को एनकरेज करके देश डेवलपर एंटरप्राइजेस एआई एप्लीकेशन बना सकता है जो एथिकल स्टैंडर्ड, प्राइवेसी रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं। कामकाजी कर्मियों के लिए कंटेजियस इन्फेक्शन और उनके राइट्स और लिवलीहुड्स प्रोटेक्टेड रखने के लिए नीति और कानूनी उपाय को लागू करना आवश्यक है। उन उपायों को रिटायरमेंट, वॉलंटियर सोलिसिटेशन एंड कंट्रोवर्शियल एआई सिस्टम वर्कप्लेस की निषेध करने वाली रेगुलेटरी टर्म्स को शामिल करना होता है। मानवों को आगामी परिवर्तनों की सूचना प्राप्त करने और समर्थन प्रदान करने के लिए एक माहौल बनाने से कार्यकर्ताओं के उन चिंताओं को कम किया जा सकता है जो नौकरी के स्थान पर संकट से जूझ रहे हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स को विकसित करना, कामकाजी कर्मियों के लिए एक सुरक्षा नेट प्रदान करना महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न नौकरियों की बदलती प्रकृति और ध्यान में रखते हुए पेंशन, बीमा और रोजगार रेगुलेशन से सुधार करने की आवश्यकता हो सकती है। बेरोजगारी संकेत, बेरोजगारी बीमा योजनाओं की रिशेड्यूलिंग करने और क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी इनकम असिस्टेंट करने से प्रभावित कर्मियों को मैनेजिंग फाइनेंशियल सिचुएशन में मदद कर सकता है। समझने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने एआई क्षेत्र में कौन से कदम उठाए, चले जानते हैं। भारत के राष्ट्रीय एआई पोर्टल, जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था, देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित विकासों के लिए एक स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये वेरियस स्टेक होल्डर्स के द्वारा रिसोर्सेज, इवेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर एकेडेमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का प्रदर्शन करता है। युवाओं के लिए जिम्मेदार एआई कार्यक्रम पोर्टल के साथ ही लॉन्च किया गया था। उन्हें एआई का उपयोग करके सामाजिक प्रभावकारी समाधान बनाने के लिए योग्यता और ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मेंटोरशिप
एंड नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट कंपटीशन शामिल हैं। एक इंटरनेशनल और मल्टी इंटरेस्ट वॉचडॉग जिसमें भारत एक मूल सदस्य है। एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितकारी पहल जो एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग के मार्गदर्शन के लिए है। यह ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में आधारित है। भारत की एआई रणनीति सबके लिए एआई के रूप में जानी जाती है, जिसमें देश के सामाजिक उपयोग के लिए एआई की दृष्टि होती है। इसे 2018 में नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया था और इसमें 5 मुख्य क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी, बुनियादी ढांचा और परिवहन। मेटावाई के साथ सहयोग में शुरू किया गया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम, जो एआई समेत उभरते हुए टेक्नोलॉजीज में आईटी पेशेवरों के फ्री ट्रेनिंग अप ट्रेनिंग के लिए एक व्यवसाय से उपभोक्ता यानी B2C ढांचा है। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज, असेसमेंट्स, सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन करने के लिए बैच शामिल हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि वृद्धि की उम्मीद है जो आने वाले सालों में फ्यूचर एआई मार्केट में हो सकती है और कैसे भारतीय सरकार ने इस संदर्भ में कदम उठाए हैं। हमें ये देखना है कि भारत एआई और संबंधित टेक्नोलॉजीज में आगामी संघर्षों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरकार ने नीतियां और प्रावधानों के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। इस समस्याओं के साथ हमें सावधान रहकर सहयोगी नीतियों के माध्यम से एआई का विकास और उपयोग की सुरक्षित दिशा को आगे बढ़ाना होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल और वीडियोस पे आ रहे अपडेट्स को जान सकें।